नमस्कार। आज हम बात करते हैं मलासन की। मलासन में बैठने से क्या क्या फ़ायदे हैं, हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, किस किस अंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन का एक हिस्सा बनाने की कोशिश ज़रूर करें। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं, पैरों से शुरू करते हैं। तो जब हम मलासन में रहते हैं तो हमारे दोनों पैरों पर एक अच्छा प्रेशर जाता है, तो जिससे पैर हमारे मजबूत होते हैं। दोनों जो फीट हैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। और आजकल जैसे पैर के तलवों में नीचे काफ़ी दर्द रहता है लोगों को, तो ये मसल वीकनेस का भी एक इसका मुख्य कारण है। तो मलासन में बैठने से आपके पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, शरीर का जो वज़न है वो आपके पैरों पे जाता है, तो ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसी के साथ साथ ये जो एंकल हैं आपके, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ती हैं। तो ये एंकल्स के लिए भी मलासन एक बहुत अच्छा अभ्यास है। आगे यहाँ पर भी और पीछे भी काफ़ी अच्छा खिंचाव आपको मिलता है पूरा इस हिस्से में। तो इस हिस्से में अगर आपको कहीं पर भी दर्द है तो आपको मलासन में थोड़ा समय ज़रूर बैठना चाहिए। इसके बाद बात आती है पिंडलियों की, यानी काफ मसल्स की। पिंडलियाँ इससे पिंडलियों पर दबाव पड़ता है और पिंडलियाँ हमारी सीधे सीधा कनेक्ट है हमारी हार्ट हेल्थ के साथ, हमारे डाइजेशन के साथ, हमारे नर्वस सिस्टम के साथ, या हम कह सकते हैं कि हमारे मस्तिष्क के साथ। तो आपको देखा होगा कि पिंडलियों में दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है, तो आप थोड़ा समय ज़रूर बैठें। इससे आपका रक्त संचार बेहतर होगा, आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। तो इससे पिंडलियों के लिए भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही आपकी थाइस मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये फैट आपका कम होता है। थाइस का फैट हमेशा कम होना चाहिए, थाइस मोटी हैवी नहीं होनी चाहिए, आपकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए थाइस की। थाइस अगर आपकी हमेशा हेल्दी रहेंगे तो घुटनों में दर्द कभी नहीं आएगा। घुटनों में दर्द के सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है पैरों की मसल्स का कमज़ोर होना, उन्हें यूज़ ना करना, फैट बढ़ना। इसी के साथ ही हमारा हिप जॉइंट खुलता है, क्योंकि हिप जॉइंट हमारी मदद करता है हमें चलने में, उठने बैठने में। तो अगर हिप जॉइंट स्टिफ होता है जिन लोगों का, उनको नीचे उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, वो नीचे उठते बैठते हुए उनको दिक्कत होती है, लंबा बैठ नहीं पाते, नीचे उकड़ू बैठ नहीं पाते, कमर दर्द होने लगता है। अगर आपका हिप जॉइंट स्टिफ है तो उठना बैठना ही सिर्फ नहीं है, आपकी कमर दर्द बढ़ने लगते हैं। तो हिप जॉइंट की ओपनिंग बहुत एक ज़रूरी एक हमारे लिए है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इन्हीं चीज़ों पे निर्भर करते हैं, इन्हीं चीज़ों के कारण आपको ये दर्द आते हैं। तो हिप जॉइंट की ओपनिंग आप स्वतः ही होती है और इस हिस्से का प्रेशर रिलीज़ होता है आपके हिप एरिए का। तो आपका पीछे कमर, अगर लोअर बैक पेन है तो उसका प्रेशर रिलीज़ होता है, तो जो दबाव ऊपर नसें दबती हैं फिर, तो वो सब नहीं होंगे आपके, और कमर दर्द में भी आपको बहुत राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ रीढ़ आपकी पूरी सीधी रहती है। तो जब रीढ़ सीधी रहेगी तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पूरी जो स्पाइन है वो स्वस्थ रहेगी, और ऐसा कह सकते हैं कि सर्वाइकल से लेकर नीचे आपके लंबर रीजन तक पूरा आपका रीढ़ स्वस्थ बना रहेगा और ये दर्द से आप बचेंगे। अब बात करते हैं हमारे पेट और पाचन की, और पेट और पाचन पे इस आसन का क्या प्रभाव पड़ता है। पेट और पाचन के लिए एक बहुत अद्भुत आसन है ये। इसका सबसे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारे जो भी वेस्ट है, बॉडी से बाहर निकलने वाला वेस्ट है, उसको आसानी से बाहर निकाल देता है। तो चाहे वो मल के रूप में हो, मूत्र के रूप में हो, तो वो आसानी से हमारे पूरे तरीके से बाहर निकलता है। तो जब आप जैसे कि इस पोजीशन में अगर मल त्याग करते हैं तो उससे मैक्सिमम आपका जो बॉवल है वो बाहर निकल जाता है, बॉवल मूवमेंट ईजिली क्लियर होता है, मल पूरा बाहर निकलता है, तो जिससे आंतें साफ रहेंगी, गैस, एसिडिटी, पाचन संबंधी समस्याएं बिल्कुल नहीं होंगी। आपका वज़न भी सही रहेगा, लीवर फंक्शन, पैनक्रियाज फंक्शन बहुत अच्छे से काम करेंगे, और पीरियड्स प्रॉब्लम्स भी दूर होती हैं। पैल्विक एरिया में भी रक्त संचार बढ़ता है, तो पीरियड्स प्रॉब्लम का भी एक बहुत अच्छा समाधान है। तो इसके अनगिनत लाभ हैं, तो आपको इसमें ज़रूर बैठना चाहिए, और सुबह के समय बैठने से आपके पेट साफ होने में आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो शुरुआत कम समय के साथ करें, और घुटनों में दर्द है तो ना करें, बिल्कुल ना करें। और शुरुआत आप दीवार के सहारे से भी कर सकते हैं, जैसे आप पीछे अगर आपके ऐसे दीवार है तो उसके सहारे से थोड़ा सा बैठ जाएं, तो थोड़ा आपको आसानी रहेगी बैठने में, इस तरीके से। फिर धीरे धीरे आप सपोर्ट
की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपकी जब स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी पैरों में, टखनों में, इन सब में, तो फिर आप आसानी से बैठ पाएंगे बिना सपोर्ट के भी। तो शुरू में कम समय के साथ शुरू करें और उसके बाद से हम बढ़ाते चले जाएं। मलासन में रह के आप कुछ अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे उदरकर्षणासन। दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ लें और धीरे धीरे पीछे देखते हुए उदरकर्षणासन। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा लीवर, पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने में। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको ब्लॉटिंग गैस रहती है तो भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसी के साथ साथ इंटेस्टाइन पूरी तरीके से क्लीन होती हैं और वज़न भी नियंत्रित होता है। तो मलासन को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अद्भुत लाभ हैं, बहुत लाभ हैं, और इस आसन के आप संपूर्ण लाभ का फ़ायदा ले पाएंगे अगर आप इसमें डेली बैठते हैं तो।